राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम राजेश कुमार, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय जगमोहन सहित अन्य अधिकारियों एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने दोनों महान पुरुषों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ भजन की प्रस्तुति के साथ नाजिर सदर गोपी कृष्ण ने इस अंदाज में किया। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग तुमने नैन तिहारे। जागो जागो मोहन प्यारे। अपने इस मोहन को अपने मन में जगाइए। आज एक बहुत अच्छा दिन है और आज बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय जगमोहन ने कहा, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी के बारे में संक्षिप्त में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, उन्हें समेटना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि क्योंकि गांधी जी की अगर गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी एक राष्ट्रभक्त के रूप में नज़र आते हैं, एक लीडर के रूप में नज़र आते हैं। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक जीवन धारा है, एक दर्शन है जिन्हें हम लोग जीते हैं, हर दिन जीते हैं। और अगर उनकी रेलेवेंसी देखेंगे तो हमें लगता है रेलेवेंसी उनकी बनी रहेगी जब तक ये संसार रहेगा। नगर मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह ने अपने विचार इस तरह से पेश किए। आज काफ़ी सारे लोगों को जिनको L4 और L5 की समस्या है याद आ गई होगी कुछ, क्योंकि इतने लंबे समय तक लगातार बिना सपोर्ट के बैठना बड़ा दुष्कर होता है, खासकर कि इनको इस प्रकार की समस्या हो। लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि इन दोनों महान व्यक्तित्व का एकदम करिश्माई ऑरा ही है, तो शायद हमें बिना थकान के और बिना समस्या के यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। और लगातार इतने सारे वक्ताओं को सुनने के बाद भी मैं जितना आप सभी लोगों को देख पा रहा हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं एक असर, एक गुंजाइश कहीं ना कहीं सभी के अंदर है कि शायद हम लोग कुछ और नई चीज़ों से अवगत होंगे और दोनों महापुरुषों के बारे में कुछ जानने को, सीखने को, या इनके जीवन आदर्श से हम कुछ जान सकेंगे। जब आप जूनियर होते हो तो कई सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं। ये आज मुझे एहसास हुआ थोड़ा सा। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जो समकक्ष अधिकारी हैं, आपसे जूनियर हैं, तो बहुत सारी बातें आपसे पहले ही कह चुके होते हैं। तो आप कभी कभी सोचते हैं कि मैं शायद ये बात कहूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो जाती हैं। तो ये मेरे लिए आज के लिए सिखलाई ये है कि अगर आप सीनियर हो रहे हैं या पद में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, महापुरुषों को सीखने और समझने की आवश्यकता है, जिससे कि मैं कुछ और नई चीज़ों को लोगों के बीच में रख सकूं और खुद भी सीख सकूं, जिससे अपना ही खुद का भी एक एवोल्यूशन भी हो पाता है, हमारा आत्मचिंतन कर पाते हैं और किसी व्यक्तित्व को और गहनता से समझ और सीख पाते हैं। ADM सिटी आलोक कुमार वर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, दोनों ही सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन दोनों के विचार, दोनों के लक्ष्य, दोनों के उद्देश्य, दोनों क्या प्राप्त करना चाहते थे, ये बहुत ऊंचे थे दोनों के। गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें, शुरू से ही बातें कर रहे हैं, सबने उनको स्वीकार किया। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा एक इतना ऊंचा व्यक्तित्व जिसने गीतांजलि के नाम की नोबेल पुरस्कार जीता और महात्मा की उपाधि देते हैं, और वहीं राष्ट्रपिता सुभाष बोस, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष बोस देते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी लुई फिशर, जैसा कि आपने कहा, एक और एल्बर्ट आइंस्टीन, यहाँ तक कहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा आदमी था। उसको, उस आदमी को जहाँ ये भी मिला, वही किसी ने उसको विंस्टन चर्चिल ने अजरंगा फकीर भी कहा। तो चाहे आप उसका विरोध करें या समर्थन करें, लेकिन आप रहेंगे उनके साथ ही, उनसे अलग आप नहीं रह सकते। किसी एक तरह की विचारधारा में इनको बांधना भी बड़ा कठिन है, और ये कहना कि सिर्फ नेता है ऐसा भी नहीं है। वो एक बड़े आर्थिक विचारक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, दर्शन भी था उनका अपना, अर्थशास्त्र में उनका एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस समाज में हमने जो भी लिया है, जो भी प्राप्त किया है, जो भी हमारे पास है, वो हमारा है ही नहीं। एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने दोनों महानुभावों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, कर्मयोगी महात्मा गांधी राजनीतिक शुचिता के प्रतीक स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की इस जन्म पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा शायद मुझे उम्मीद है इससे पूर्व कोई प्रोग्राम हुआ हो इतना विस्तृत रूप से कभी इस तरह का विचार, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, चरित्र और आदर्श के बारे में, और उनकी वास्तव में जो कहानियाँ बताई गई हैं, उनके कर्मों को साकार रूप से आज सामने रख दिया गया है। शायद कभी इस तरह के परिवार में कमी हुआ होगा। अंत में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर रोशनी डालते हुए कहा कि यदि हम इन दोनों महापुरुषों के संस्कारों को अपने जीवन में उतार लें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, क्योंकि इन दोनों की जिंदगी संघर्षों भरी है। देश की आजादी में इन दोनों की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। जरूरत इस बात की है कि हमें इनकी जिंदगी से प्रेरणा लेनी है और नई पीढ़ी को इनके संघर्षों से अवगत कराना है। अपनी बात को जारी रखते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आगे कहा, जन्मदिन मना रहे हैं वो हमारे आदर्श हैं। इस अवसर पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जो आज एक विचार गोष्ठी यहाँ पर हुई है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो इन बातों को सुन करके, हमारे साथियों की बातों को सुन करके उससे प्रभावित न हुआ। और हम सोचें, हम जिंदगी में जो कुछ जीते हैं, जैसे भी जीते हैं, हमेशा एक मन में प्रश्न उठता रहता है कि क्या ये सही है, और हमें जवाब भी अंदर से सही ही मिलता है। लेकिन कई बार हम अपने उस मन की बात को नहीं सुन पाते हैं और कभी कभी भटक जाते हैं। ये अवसर होता है, ये महापुरुषों का जन्मदिन इस अवसर रूप में हमें मिलता है कि उस भटकाव को हमको दूर करना है, हमें सही मार्ग पर चलना है। और सत्यमेव जयते हम सब लोग इसको मानते हैं। शायद ही किसी के खिलाफ ही हो कि असत्यमेव जयते, असत्य की विजय होती, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा सत्य की ही विजय होती है। और इनफैक्ट तात्कालिक रूप से कई बार असत्य भी विजयी हो सकता है, लेकिन लंबे समय में सत्य ही विजयी होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इन महापुरुषों के सिद्धांतों के बारे में, दोनों महापुरुषों, महाविभूतियों के बारे में हमारे साथियों ने विस्तार से चर्चा की। मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की एक घटना याद आती है कि जब वो रेलवे मिनिस्टर हुए थे तो अपनी माता जी को उन्होंने नहीं बताया था कि मैं रेल मंत्री हो गया हूँ, क्योंकि उनकी माँ गांव की एक साधारण महिला थी। उनको इस बात का डर था कि अगर मेरी माँ जान गई कि मैं मंत्री हूँ तो पूरे गांव वालों को एक एक करके भेजना शुरू करेंगे कि नौकरी दिलाओ उनको, और वो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। तो अपनी माँ को उन्होंने बताया था कि रेलवे विभाग में एक छोटी सी नौकरी करता है, और छोटी सी भी इसलिए बताया था कि उनको ये न लगे कि इतने बड़े पद पे मेरा बेटा है कि कुछ कर सकता है,
तो बिल्कुल साधारण सा एक मैसेज उन्होंने मार दिया। कार्यक्रम का संचालन नाजिर सदर गोपी कृष्ण द्वारा किया गया। इस मौके पर अरविंद कुमार वर्मा, नवेद सिद्दीकी, उदयराज सिंह, हेमंत कुमार, आलोक कुमार, मोहम्मद एजाज एवं असलम सैफी सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।